देखिए, आज हम पढ़ेंगे आपका अध्याय नंबर 4 बहुपद के प्रश्नावली 4.3 का प्रश्न नंबर 9 तक जो है कल हमने कंप्लीट कर लिया था। आज जो है आपका प्रश्न नंबर 10 जो कि गुणा करना है, ठीक है, दो बहुपदों का। तो आज जो हम कैसे दो बहुपदों को गुणा करेंगे, 2 या 3 जितने बहुपद दे रहे हैं उनको कैसे गुणा करेंगे, आज गुणा सीखेंगे। कल हमने क्या सीखा था पिछले क्लास में? जोड़ना और घटाना गुणा का, ठीक है। आज हम सीखेंगे बहुपदों का गुणा करना, ठीक है। तो देखिए पहला जो प्रश्न है, प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित का गुणा कीजिए। आपको नीचे दिया हुआ है, तो मैंने क्या किया हुआ है, सारे को यहाँ पे लिख दिया हुआ है। गुणा का क्या होता है? गुणा का चिन्ह या तो ऐसे चिन्ह लगाते हैं कट कर, या तो फिर छोटा सा बिंदु लगाते हैं, तो उसका मतलब क्या होता है? गुणा होता है, ठीक है। तो देखिए बहुपदों का गुणा कैसे होता है। तो बहुपदों के गुणा के लिए आप एक यहाँ पे नियम याद रखेंगे। जब भी आप बहुपद का गुणा करेंगे तो प्रत्येक पद का गुणा, ठीक है, प्रत्येक पद का गुणा, प्रत्येक पद का गुणा प्रत्येक पद के साथ होता है। प्रत्येक पद का गुणा प्रत्येक पद के साथ होता है, ये ठीक है। इसका कहने का मतलब देखिए, यहां पर कितने पद है? यहां पर कितने पद है जी? बहुपद पदों कितने पद है? दो। और यहाँ पे कितने पद है? 3। तो इसके प्रत्येक पद का गुणा प्रत्येक पद साथ, मतलब देखो 3x का गुणा जो होगा इनके सारे पदों के साथ, मतलब 7x की घात 2 धन 2x धन 1, ठीक है। फिर इस 4 धन 4 का गुणा जो होगा इन सब के साथ होगा, 7x की घात 2 धन 2x धन का 1। ये कोष्टक के बाहर मतलब क्या होता है? गुणा होता है, ठीक है ना। तो गुणा होगा प्रत्येक पद का, ठीक है। देखो क्या हो जाएगा ये, अब देखिए गुणा होगा, ध्यान समझिए इसको, लिखने में तो बाद में इधर ध्यान दो। 3x का गुणा जब 7x की घात 2 के साथ होगा, ठीक है। तो यहां पर देखिए अचर वाले का गुणा अचर पद के साथ होगा, माने 3 का गुणा जब 7 के साथ होगा तो कितना हो जाएगा? 21। कितना हो जाएगा? 21। अब थोड़ा सा हम समझते हैं ना घातांक। आपने घातांक में क्या देखा था? 2 की घात 3, मतलब 2 का कितनी बार गुणा? 3 बार गुणा, ठीक है ना। या ऐसा बोल सकता हूं, 5 का अगर मैं 4 बार गुणा करूं तो इसको क्या लिख सकता हूं? 5 की घात 4। अब इसी को समझना है यहाँ पे। यहाँ पर देखिए, हाँ, यहाँ पर देखिए ये क्या है? x है, और यहाँ पर कितना है? x की घात 2, मतलब 2x का गुणा पहले से है, और यहाँ पर 1x, तो टोटल कितने x हो गए? 3x। तो ये कितना हो जाएगा? x की घात 3। आया समझ में? इसको देखिए 3x, ये कितना है? 2x, तो 3 का गुणा 2 के साथ होगा तो कितना हो जाएगा? 6, और 1 से गुणा x के साथ, तो x की घात 2, क्योंकि 2 बार गुणा हो रहा है तो घात कितना करेंगे? 2। अब देखिए 3x और यहाँ 1 है, तो 3 का गुणा 1 के साथ कितना आ जाएगा? 3। यहाँ पे x वाला पद है क्या? नहीं है, तो इसका गुणा हो तो सिंगल एक ही बार x बचेगा, ठीक है। गुणा जो होगा सभी के साथ होता है, ठीक है, चाहे उसमें वो पद रहे चाहे ना रहे। जोड़ने घटाने के लिए क्या करते थे? वह चर होना चाहिए था और घात बराबर होना चाहिए था जोड़ने घटाने के लिए, लेकिन गुणा करने के लिए ऐसा नहीं है, गुणा सभी के साथ, ठीक है। चलिए आगे देखिए, धन 4 का गुणा करिए इधर। धन 4 का गुणा इसके साथ होगा, तो 4 का गुणा 7 के साथ 7 चौक 28, और 1 की घात 2 पहले से दिया हुआ है, ठीक है। 4 का गुणा 2 एक साथ कितना हो जाएगा? धन 4 दूनी 8 x, और 4 गुणा 1 साथ होगा तो कितना हो जाएगा? 4। अब देखिए जोड़ने घटाने वाला क्या होगा? बराबर घात वाले के साथ जुड़ेगा और घटेगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे जो जुड़ रहा है जोड़ दीजिए, घट रहा है घटा दीजिए। 1 की घात 3 कहीं और है क्या? नहीं है, तो ये हो जाएगा 21 x की घात 3। 6 x की घात 2, और यहाँ पर देखो 28 x की घात 2, दोनों जुड़ेगा कितना हो जाएगा? 28 में 6 जुड़ेगा तो 34 x की घात 2। ये देखिए 3x, ये 8x, दोनों जुड़े कितना हो जाएगा? 11x, और यहाँ पे बच गया धन का 4। ये आ गया आपका उत्तर। जब इन दोनों को गुणा होगा तो इतना आएगा, ठीक है। चलिए और देखिए आगे तो आपको ज्यादा क्लियर होगा। इधर पहले ध्यान दीजिए, आराम से लिखते रहिएगा, इधर देख लीजिए पहले। देखिए प्रत्येक पद गुणा प्रत्येक पद साथ, 5x की घात 3, ये हो जाएगा आपका 3x की घात 2 ऋण 9x धन 6 के साथ होगा। फिर इसका गुणा देखो, धन 2x का जो है गुणा होगा 3x की घात 2 ऋण 9x धन 6 के साथ, ये ठीक है। अब देखिए जब इसका इसके साथ गुणा हो कितना हो जाएगा? 5 या 15, और 1 की घात यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3। अब थोड़ा सा यहाँ पर देखो एक चीज और समझते हैं,
घातांक में हमने क्या पढ़ा, अगर a की घात m का गुणा a की घात n के साथ होता है तो a की घात m धन क्या हो जाता है, n हो जाता है। ये पढ़ा है आपने। तो यहाँ पर देखो इसकी घात कितनी है 3 और इसकी घात कितनी है 2, दोनों जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 5, तो एक से घात 5, समझ में आया। आगे देखो इसका गुणा इसके साथ होगा तो ये देखिए धन है, ये क्या है ऋण है, तो क्या हो जाएगा ऋण, और 5 गुणा 9 के साथ तो 45, और यहाँ देखिए x की घात 2 और यहाँ 1, तो जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा x की घात 4 होगा ना। फिर देखिए धन 5 गुणा 6 के साथ, 5 गुणा 6 के साथ होगा तो 5 छक्का 30, और यहाँ पे x की घात कितना है 3, x की घात 3 आ जाएगा। इधर x है ही नहीं तो जस्ट पता चलेगा जैसा है वैसा, ठीक है। अब देखिए धन 2x और 3x की घात 2, 2 को गुणा होगा तो ये हो जाएगा 6, यहाँ पर x की घात 1, यहाँ पर 2, तो x की घात कितना हो जाएगा 3। ये धन और ये ऋण, तो क्या हो जाएगा ऋण, 2 गुण इसके साथ 9 दूनी 18, x की घात 1 और यहाँ पर 1, x की घात कितना हो जाएगा 2, और 2x और ये धन, तो ये हो जाएगा 6 दूनी 12 और इधर x है 12, ठीक है। अब क्या करेंगे आप, अब जोड़ दीजिए 15x की घात 5 और कहीं पर है क्या, नहीं है। ऋण 45x की घात 4 कहीं पर है क्या, नहीं है। यहाँ देखिए 30x की घात 3, 6x की घात 3 दोनों जुड़ेगा 36x की घात 3, और ऋण 18x की घात 2 और धन ये हो जाएगा 12x, ठीक है। तो ये इसका उत्तर क्या आएगा, ये आएगा। आया समझ में। चलिए अब इसको करिए, इधर देखिए, अब देखिए p की घात कितना है यहाँ पे 4, तो p की घात 4 का इसके साथ गुणा होगा, p की घात 3 धन 1 के साथ, फिर ऋण 5 p की घात 2 का गुणा p की घात 3 धन 1 के साथ, फिर धन 3 का गुणा p की घात 3 धन 1 के साथ, ये होगा। तो आगे देखिए क्या हो जाएगा, p की घात 4 और यहाँ p की घात 3, p की घात कितना हो जाएगा 7, p की घात 4 गुणा 1 के साथ होगा, p की घात कितना हो जाएगा 4, ऋण देखो ऋण और धन का गुणा होगा तो ऋण, अब देखिए यहाँ पे 5 है और p की घात 2 और यहाँ पे p की घात 3 कितना हो जाएगा p की घात 5, और ये हो जाएगा ऋण 5 p की घात 2 वन 1 है। तो अब देखिए धन का 3, तो ये हो जाएगा धन 3 p की घात 3 और धन ये हो जाएगा आपका 3, ठीक है। अब चलिए हल कर दीजिए। आगे p की घात 7 है क्या, नहीं है, कौन सा आ जाएगा 5 p की घात 5 आ जाएगा, फिर इसके बाद 4 वाला आ जाएगा p की घात 4 और है ही नहीं, फिर धन 3 p की घात 3 आ जाएगा, फिर ऋण 5 p की घात 2 आ जाएगा, फिर धन 3 आ जाएगा। ये आपका हो गया आंसर, ठीक है। देखिए ये वाला प्रश्न नंबर जो आपका 11 नंबर का है, यहाँ पर क्या है px एक बहुपद दिया हुआ है इतना और qx एक बहुपद दिया है इतना, तो आपको क्या करना है px गुणा qx निकालना है, ठीक है। देखिए यहाँ पर भी कैसे करेंगे, प्रत्येक पद गुणा प्रत्येक पद के साथ, x की घात 3 इसके साथ होगा 2x की घात 3 ऋण 3 के साथ, फिर धन 7x इसका गुणा होगा 2x की घात 3 ऋण 3 के साथ, फिर धन 3 2x की घात 3 ऋण 3 के साथ होगा, ये ठीक है। चलिए गुणा कर दिए, x की घात 3 के साथ होगा तो 2x की घात 3 और 3 कितना हो जाएगा 6, फिर ऋण 3x की घात कितना हो जाएगा 3, फिर धन 7x के साथ होगा 7 दूनी 14 और x की घात कितना हो जाएगा 4, फिर ऋण 7 या 21x धन 3 दूनी 6 x की घात 3, ठीक है, और ऋण 3 तिया ये हो जाएगा आपका 9। आगे देखिए, अब चलिए देखिए 2x की घात 6, ठीक है, और उसके बाद देखिए ऋण, देखो यहाँ पर जी 3x की घात 3 और यहाँ पर क्या है धन 6x की घात 3, तो 6x की घात 3 है, ये धन है, ये ऋण है तो घटेगा, तो 3x की घात 3 आ जाएगा, और धन वाली संख्या बड़ा है तो क्या हो जाएगा धन 3x की घात 3 होगा, ठीक है। फिर धन देखो 14x की घात 4 कहीं पर है, नहीं है, 14x की घात 4, फिर देखो 21x कहीं पर और नहीं है 100 वाला, और ये हो जाएगा 9। इसको जमा के लिख दीजिए तो ये हो जाएगा 2x की घात 6, फिर उसके बाद आएगा धन 14x की घात 4 धन 3x की घात 3, फिर ऋण 21x, फिर ऋण 9, और ये आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है। तब इसको गुणा करोगे इनका कितना आएगा, इतना आएगा। आया समझ में। चलिए अब लिखिए इसको, देखिए इसका जो है गुणा इसके साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये u की घात 2 का गुणा प्रत्येक पद का गुणा प्रत्येक पद के साथ, u की घात 2 का गुणा इसके साथ होगा u धन u माइनस 12, फिर धन 3u का गुणा जो है इसके साथ होगा u की घात 2 धन u माइनस 12, फिर ये धन 4 का गुणा जो है इसके साथ होगा u की घात 2 धन u माइनस 12, ये ठीक है। अब बारी बारी से गुणा करिए तो क्या हो जाएगा u की घात 2 इसके साथ होगा तो u की घात 4, ठीक है,
इसका गुणा जब इसके साथ होगा तो ये हो जाएगा धन u की घात 3, इसका गुणा इसके साथ तो ऋण 12 u की घात हो जाएगा 2। अब यहाँ पर देखिए धन 3u, तो ये हो जाएगा 3u की घात 3, ठीक है। फिर धन यहाँ पे u है तो 3u की घात कितना हो जाएगा 2, और यहाँ पे 12 है तो ये हो जाएगा 12 का 12 पर 24, 12 से 36u हो जाएगा आपका, ठीक है। इधर देखिए धन 4u की घात 2, धन 4u हो जाएगा, और 12 तिया 36, 12 चौक ये आपका हो जाएगा 48, ठीक है। चलिए अब इसको जो जोड़ रहा जोड़ दीजिए, u की घात 4 और है क्या, नहीं है, u की घात 3 और देखो कहां पर है, ये 3 ये के साथ जोड़ा तो कितना हो गया 4, और है क्या, नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका धन 4u की घात 3। अब देखिए 12 ऋण 12 u की घात 2, u की घात 2, देखो यहाँ पे u की घात 2 और यहाँ पे u की घात 2, तो यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4 कितना हो गया 7, और इसमें घटेगा तो कितना आ जाएगा, 12 में 7 घटे कितना हो जाएगा 5 u की घात 2, ठीक है। अब ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब देखो 36u और यहाँ पे क्या धन 4u, तो 36 बड़ा है और 4 क्या छोटा है, और ये ऋण है ये धन, तो घटेगा 36 में 4 घटे कितना आ जाएगा 32, तो ये होगा ऋण 32u, ठीक है। और आगे आपका हो जाएगा, ये हो गया ये, अब लास्ट में बच गया आपका 48, ठीक है। अब क्या होगा, पी यू का ये कितना आ गया, ये आपका आ गया पी यू गुणा क्यू यू, इसकी वैल्यू ये मिल गया। अब आपको क्या करना है, इस पी यू और क्यू यू के साथ आपको आर यू का गुणा करना है, ठीक है। तो इसको लिख देंगे u की घात 4 धन 4u की घात 3 ऋण 5u की घात 2 ऋण 32u और माइनस 48, और इधर आपका आर यू की वैल्यू क्या है, आर यू की वैल्यू आपका u माइनस 2, ठीक है। देखिए इसको जो है मैं थोड़ा सा ऐसे पलट देता हूँ, ये u माइनस 2 और ये हो जाएगा u की घात 4 धन 4u की घात 3 ऋण 5u की घात 2 ऋण 32u ऋण 48, ठीक है। देखिए यहाँ पर मैं आपको समझाना चाहूंगा, 5 का गुणा जब आप 4 के साथ करोगे कितना आएगा 20, और 4 का गुणा जब 5 के साथ करोगे तब भी कितना आएगा 20। तो यहाँ पर गुणा हो रहा है तो इसको पहले लिखो चाहे इसको पहले लिखो, आंसर वही आना है, ठीक है ना। तो ये जो है थोड़ा सा इजी तरीके से 2 स्टेप में सॉल्व हो जाएगा, इसको मैं क्या कर लिया सामने ले आया हूँ, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, इस u का जो है गुणा होगा इसके साथ, तो u की घात 4 धन 4 u की घात 3 5 u की घात 2 ऋण 32u ऋण 48, ठीक है। अब ये हो जाएगा ऋण 2, अब इसका गुणा इसके साथ होगा तो u की घात 4 धन 4 u की घात 3 ऋण 5 u की घात 2 ऋण 32u और ये हो जाएगा ऋण 48, ठीक है। ये अब चलिए गुणा कर दीजिए, तो ये इसके साथ होगा तो u की घात 5 धन ये हो जाएगा 4 u की घात 4, फिर ये आगे हो जाएगा आपका माइनस 5 u की घात 3, फिर माइनस आपका हो जाएगा 32 u की घात 2 माइनस आपका हो जाएगा 48 u, ठीक है। अब देखिए ये माइनस, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा ऋण 2 u की घात 4, फिर ये हो जाएगा आपका ऋण 2 दूनी 4 दूनी 8 u की घात 3, फिर ये हो जाएगा आपका धन, इधर ऋण है इधर ऋण है धन हो जाएगा 5 दूनी 10 u की घात 2 ऋण ऋण धन 32 दूनी कितना हो जाएगा जी 64u, 32 दूनी 64 ये ऋण धन हो जाएगा, और 48 दूनी कितना हो जाएगा 96, ठीक है। अब देखिए आगे आगे क्या हो जाएगा, यहाँ दिया है u की घात 5, ठीक है, और इधर कहीं 5 है क्या, नहीं है। अब देखिए अगला आपका आ जाएगा u की घात 4, और कहीं पर दिया है u की घात 4, यहाँ दिया है देखो, ठीक है। तो ये 4u की घात 4 है और 2u की घात 2 है, दोनों ऋण है ना घट जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा धन 2u की घात जो है 4 हो जाएगा। ये देखो 5u की घात 3, और देखो कहीं पर और 3 घात वाला है क्या, ये वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या ऋण है और यहाँ पर भी क्या ऋण है, तो ऋण ऋण दोनों क्या हो जाएगा धन हो जाएगा, 5 में जब 8 जुड़े कितना हो जाएगा ये 13, तो ऋण ये हो जाएगा 13u की घात 3। अब यहाँ पर देखिए माइनस 32u और यहाँ पे क्या है 10, ठीक है। तो 32 में ये ऋण है ये धन है, तो 32 में क्या होगा 10 घटेगा, कितना हो जाएगा ऋण 22, नहीं जी हाँ हाँ 22u की घात 2, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ऋण 48u और ये आपका धन 64, ठीक है। तो 64 में क्या हो जाएगा आपका 48 घटेगा, तो 48 घटेगा तो क्या हो जाएगा 14, 14 में से 8 जाएगा कितना हो जाएगा 6, और 6 में से ये हो गया 5,
तो कितना बच जाएगा 1, 16। तो और संख्या कौन सी बड़ी है, धन वाली बड़ी है ना, रियल छोड़ी, तो ये आ जाएगा आपका धन 16 यू। अब देखो कौन सी संख्या बच गई, इधर 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 हो तो ये आपका आ जाएगा लास्ट में 96, 96। ठीक है, तो ये आपको मिल गया पी यू का गुणा किए क्यू यू के साथ और इसका गुणा हुआ आर यू के साथ, तब आपको कितना है, इतना आया। अब इसकी घात कितनी है, तो देखिए सबसे ज्यादा घात क्या है, सबसे ज्यादा घात क्या है, यू की घात 5, तो इसकी घात क्या हो जाएगा 5, तो अतः इसकी घात बराबर हो जाएगा 5 और यही क्या हो गया आपका आंसर है। ठीक है, चलिए इसको लिखिए आप लोग।